वसल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह पाक जल्ला मजदूह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी ईमान वालो अल्लाह ताला से डरते रहो। माशाअल्लाह। खुदा से डरते रहो। अल्लाह पाक हमें डरने की तौफीक बख्शे। अल्लाह से डरते रहो। वक़ूलू वब्तगू इलैहिल वसीला। माशाअल्लाह। और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। सुभान अल्लाह। वसीले से तुम्हारा काम बनेगा। अल्लाह पाक किसी बेकार काम का हुक्म नहीं देता। वो हुक्म देता है अच्छे काम का। एक हुक्म ये दिया अल्लाह पाक ने कि उससे डरते रहो। से डरते रहो। डरते। और एक हुक्म ये दिया है कि उसकी तरफ वसीला तलाश करो। जो खुदा से डरता रहेगा नमाज की पाबंदी करता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान के रोजे भी रखेगा। सुभान अल्लाह। साहिब निसाब हो तो ज़कात भी देता रहेगा। और अगर खेती बाड़ी वाला है तो उश्र भी अदा करता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा से डरेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, बेशक सच सच बोलने की आदत बनाएगा। जो खुदा से डरेगा वो दीन के मसाइल जानने की कोशिश करेगा। खुदा से नहीं डरेगा वो इन चीजों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जब खुदा से डर जाएगा आदमी तो अल्लाह पाक की बारगाह में करीब होता रहेगा। इतना करीब होगा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरा डरने वाला बंदा ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल फ़अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। रिवायत उखरा व लिसानहु अल्लज़ी यतकल्लमु बिहि वलइन सालनी लउतियन्नह वलइन इस्तगाज़नी लउइज़न्नह। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा बंदा मेरी बारगाह से करीब होता रहता है, मुझसे इतना डरता है तो मेरे करीब होता है। और इतना करीब होता है, इतना करीब हो जाता है कि फरमाता है मैं उसे महबूब बना लेता। सुभान अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, उस बंदे को जो मुझसे डरता रहता है, मेरी बारगाह के करीब होता रहता है, तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और बारगाह से करीब होने की शान क्या है?
अल्लाह पाक फरमाता है जो एक कदम मेरी बारगाह में करीब आता है, एक एक कदम चल के आता है, अतई तो हर वाला ला 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 अतानी यमशी अतई तो हर वाला। मेरा जो बंदा एक एक कदम मेरी बारगाह में करीब होता है, चल के आता है, तो मैं उसको, मैं दौड़ के मेरी रहमत उसको उठा लेती है। हाय 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 वाह 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 बोलो दौड़ के मेरी रहमत उसके पास आ जाती है। सरकार फरमाते हैं कि मेरे रब ने इरशाद फरमाया अतई तू हर वाला, मेरी रहमत दौड़ के उसको अपने गले लगा लेती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया खुदा से डरने वाला बंदा कि अल्लाह पाक फरमाता है जल्ल मजदू वाज़ा इसमु इरशाद फरमाता है कि मैं उसे अपना प्यारा बंदा बना लेता हूँ, और जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। बस अब इसी तशरीह करूंगा ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हदीस कुदसी है माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ में है ये। वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, और मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। हाय 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 क्या कहने हैं? वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और बकमाले बेनियाज़ी फरमाता है मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, और मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। वाह 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 वाह। वो मुझसे जो चाहता है मांगता है मैं पूरा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। वो मेरा बंदा मुझसे मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसको अपनी पनाह दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। और अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो मैं उसको वो मतलूब उसका दे देता हूँ, जो वो चाहता है वो मैं दे देता हूँ। शर्त यह है कि वो मेरी बारगाह के करीब हो जाए और मेरा महबूब बन जाए। तो महबूब की शान ये हो जाती है कि उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, खुदा उसके कान हो जाता है जिससे वो सुनता है। हम औलिया अल्लाह के ताल्लुक से जो ये अकीदा रखते हैं कि औलिया किराम दूर से सुनते हैं, बेशक बेशक वो दूर से सुनते हैं, दूर से देखते हैं, तो ये सदी से पाक से रोशन तौर पर साबित हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। एक बात की तरफ तवज्जो करें यार सिंघा वालों, जी जी खुदा ने फरमाया मेरा बंदा करीब होता है जब तब मैं उसकी आंख हो जाता हूँ। तो जब तक करीब नहीं हुआ था बंदा, आंखें तो उस वक्त भी थी उसकी। ला 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 आंखें तो खुदा ने उस बंदे को पहले से दी है, पैदाइशी आंखें। जी और जब अल्लाह से करीब नहीं हुआ था बंदा, तब भी वो देखता था, तब भी सुनता था, तब भी पकड़ता था, तब भी चलता था।
चलता था कि नहीं? जी जी और तब भी बोलता था, यहाँ तक कि मुशरिक और काफिर भी बोलते हैं और देखते सुनते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये बंदा मोमिन जब तक करीब नहीं हुआ था जी जी तब भी सुन रहा था, देख रहा था, और जब करीब हो गया तब भी देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह से करीब होकर भी देख रहा है, सुन रहा है। अब सवाल यह है कि दोनों में फर्क कितना है? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सोचो समझो, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। यही बंदा पहले भी सुनता था जब तक खुदा से करीब नहीं हुआ था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही बंदा पहले भी देखता था जब तक खुदा से करीब नहीं हुआ था। यही बंदा पहले पकड़ता था जब खुदा से करीब नहीं था, और अब भी पकड़ रहा है। यही बंदा चलता था जब खुदा से करीब नहीं हुआ था, और अब भी चलता है। खुदा फरमाता अब मैं उसका पैर हो गया जिससे वो चलता है। तो कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? जी 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 जी। सब आपके बुलावे से आए, आप हमारे बुलावे से आए। पहले से भी वो सुनता था और अब भी सुनता है। जब तक करीब नहीं हुआ था खुदा से तब भी देखता था और अब भी देख रहा है। तो कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? यह हमारे सुन्नत की अक्ल है जो खुदा ने सुन्नियों को अता फरमाई है कि वो समझते हैं कि बड़ा फर्क है। पहले वो सुनता था, वो करीब की बात सुनता था, करीब की बात सुनता था, अल्लाह अल्लाह। कि नहीं सुनता था। पहले वो देखता था, 1-8 किलोमीटर तक देख लेता था, दूर का नहीं देख पाता था। मगर जब खुदा उसके कान हो गया तो बंदा मशरिक में हो और मेरा वो बंदा मगरिब में हो, और ये पुकार लेगा तो वो वहीं से सुन लेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, मनाजिरे मुल्क हिंदुस्तान, शमशीरे आला हजरा, खलीफे हुजूर काजी शरिया। मशरिक में हो पुकारने वाला और मगरिब में हो वो जिसे पुकारा जाए, अल्लाह का मखसूस बंदा, वो वहीं से सुन लेगा। ये लोगो अब बताओ, बगदाद शरीफ में बगदाद वाले आका गौसे आजम है इराक में, हम है हिंदुस्तान में। अगर हमने पुकार लिया या गौसे आजम तो वो वहीं से सुन रहे हैं, वो वहीं से सुन रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी आप सिंघा में यहीं से पुकारे, वो सुन रहे हैं। क्यों? बात यह है कि इनके कानों में खुदाए पाक की कुदरत काम कर रही है, खास कुदरत काम कर रही है। देखते तो हम पहले से भी हैं, लेकिन जब खुदाए पाक ने हमें करीब कर लिया अपनी जात से, अब हम उसकी दी हुई ताकतें खास से देखेंगे, खास ताकतें इलाही से देखेंगे। बंदा अल्लाह की खास कुदरत से देखता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान तफसूजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली हुजूर गौसे आजम के जमाने में, वो अपने मुरीदीन की महफिल में एक बात कहने लगे। उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने सारे वलियों में ऊंची गर्दन अता फरमाई है, जैसे सारे परिंदों में सारस की गर्दन ऊंची होती है, ऐसे ही मेरा मकाम सब वलियों में ऊंचा है। बड़े बुजुर्ग थे जी, ये फरमा दिया जी। मजलिस में से एक शख्स खड़ा हुआ जवान और जलाल में आ गया, उसने अपनी पुदड़ी फेंक दी, और कहने लगा, ए अब्दुर्रहमान,
इतने ऊंचे बोल मत बोलो। तुम कहते हो सबसे बड़े बली तुम ही हो, तुम्हारी गर्दन सारे परिंदों में ऊंची है, जैसे सारस की गर्दन ऊंची है वैसे बलियों में तुम्हारी गर्दन ऊंची है। ऐसी बोली मत बोलो। और अगर यही बात है तो तुम मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जवानों लोग थे हो, आओ कुश्ती लड़ लो मुझसे। बताइए उस जमाने के जो मुरीदीन थे उनके कहने लगे हुजूर इजाजत दे तो इसके तिक्का बोटी कर दे। आपकी तौहीन कर दी हमारे सामने। क्या बोले? हम इसकी तिक्का बोटी कर दे, ये हमारे सामने आपकी तौहीन कर रहा है जवान। आज का अगर कोई पीर होता ला 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 कह देता चिथड़े उड़ा दो अभी, चिथड़े जी जी तौहीन की चिथड़े उड़ा दो इसके जी 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 पीर बने हुए जी चिथड़े उड़ा दो ला ला। लेकिन वो अल्लाह के बाकी वली थे, उन्होंने इरशाद फरमाया खबरदार इससे कुछ मत कहना, इस जवान से कुछ मत कहना। तो हुजूर क्यों ना कहें कुछ? कहा कि देखो मैं इसको सर से पैर तक देख रहा हूं, ये अल्लाह का पहुंचा हुआ वली है। ला 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 ये नौजवान, ये जवान उम्र इतना बड़ा वली का मैं देख रहा हूँ इसको कि सर से पैर तक कोई बाल ऐसा नहीं है जो याद इलाही न कर रहा हो। तो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर से पैर तक याद खुदा कर रहा है, इसलिए इससे कुछ मत कहना। रहमान ने कहा ए जवान गुदड़ी पहन लो, फेंक दी थी ना उतार के। जवान ने कहा फकीर जिस गुदड़ी को एक बार उतार के फेंक देता है उसे दोबारा नहीं पहनता। अच्छा पहनेगा क्या ये जवान? तो उसका घर था 125 किलोमीटर दूर, आज से 100-125 मील था वहां से। उन्होंने खड़े खड़े उस जवान ने अपनी बीवी फातिमा को आवाज दी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज दी और कहा फातिमा, हाथ बढ़ाया और कहा फातिमा मेरे कपड़े दे दो। सुभान अल्लाह। और करो औरतें भी जो सुन रही हैं पर्दे के पीछे गौर करें कैसी कैसी अल्लाह की वलिया औरतें थी। फातिमा मेरे कपड़े दे दो। इन्होंने यहाँ से पुकारा, 100-125 मील दूर से उनकी बीवी ने उनकी आवाज को सुन लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो भाई। वहीं से कपड़े निकाले संदूक से और उनके हाथ में दे दिए और इन्होंने वहीं खड़े खड़े वो पहन भी लिए। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है अल्लाह के वली की शान। वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाया, देखो आवाज दी, उनकी बीवी ने उनकी आवाज को सुन लिया। तो इनकी जबान में खुदा की ताकत काम कर रही थी कि आवाज पहुंचा दी, और उनकी बीवी के कान में खुदा की कुदरत काम कर रही थी कि आवाज सुन ली। क्या कहने हैं जिंदाबाद। अपने हाथ में खुदा की खास कुदरत काम कर रही थी, हाथ बढ़ाया तो अपने घर तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से कपड़े लिए और खड़े खड़े पहन लिए। इसीलिए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया यदि अला मुरीदी
कस्समाई अलल अर्द। फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर इसी तरह है जैसे कि आसमान जमीन पर छाया हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? पीछे वाले माशाअल्लाह जिंदा दिल लोग नहीं थे, अब हो गए। नहीं है तो भाई बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो। अब भाई खड़े खड़े उन्होंने कुदड़ी पहन ली। अब ये अब्दुर्रहमान तफसूजी जो थे ये कहा था कि मेरी गर्दन वलियों में ऊंची है, सारस परिंदे की तरह। अब ये बहुत शर्मिंदा हुए और इन्होंने उस जवान से कहा, जवान ए जवान ये बता तू किसका मुरीद है? ला 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 किसका मुरीद है? मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा मुकाबला मैं न कर सका तुम्हारे पीर की क्या शान होगी? बताओ किसके मुरीद हो? तो अब्दुर्रहमान तफसूजी से वो जवान कहता है उसका नाम है अली बिन हीती। माशाअल्लाह। वो कहने लगे ये अब्दुर्रहमान इसीलिए मैंने तुमसे कहा था बड़े बोल मत बोलना। मैं मुरीद हूँ गौसुल अग़वास का, मैं मुरीद हूँ कुतुबुल अक़ताब का, मैं मुरीद हूँ सरताज औलिया का, मैं मुरीद हूँ गौसे आज़म जीलानी महबूब सुबहानी का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद का मुरीद हूँ मैं। इन्होंने सोचा मुरीद का जब ये आलम है पीर का आलम क्या होगा? तो उन्होंने अपने दो मुरीदों को उठाया और कहा जाओ बगदाद चले जाओ और शहंशाह बगदाद से एक सवाल करके जवाब लाओ। सवाल क्या? कहा 12 साल से मैं मुसलसल बारगाह कुद्स में हाजिर होता हूँ, अब्दुर्रहमान मेरा नाम है, मुसलसल बारगाह कुद्स में हाजिर होता हूँ। 12 साल से सारे वलियों को मैं देखता हूँ वहाँ, मगर हुजूर आपको मैं नहीं देख पाता। आखिर क्या वजह है जब आप इतने बड़े वली हैं कि आपके मुरीद से मैं मुकाबला न कर सका? तो आपको मैं बात देखता क्यों नहीं हूँ? मेरी आपसे मुलाकात क्यों नहीं होती? तवज्जो गौर करो। इधर से दो मुरीद चले सवाल लेकर, ला ला ला। उधर शहंशाह बगदाद ने अपने दो मुरीदों को उठाया और कहा जाओ अब्दुर्रहमान तफसूजी के दो मुरीद आ रहे हैं सवाल लेकर, तुम चले जाओ जवाब लेकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुला जगह वो तुम्हें मिलेंगे, वहीं से वापस ले जाना। सवाल वहां हो रहा है, जवाब बगदाद के अंदर हुजूर गौसे आजम के दिल पे गुजर रहा है। फरमाया रास्ते में वो मिलेंगे, ले जाना उनको। और ये जवाब है, जवाब ये कि अब्दुर्रहमान तफसूजी से कहना कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 12 साल से तुम बारगाह कुद्स में हाजिर होते हो लेकिन मुझे नहीं देख पाते। ला ला ला। बात बात दरअसल ये है कि जो सहन में हो जरूरी नहीं कि बरामदे के शख्स को देखे, बरामदे में हो जरूरी नहीं है कि घर के अंदर के शख्स को देख ले। ए अब्दुर्रहमान तुम अभी बरामदे में सहन में हो और मैं खास तौर पे खुदा खाने में मौजूद हूँ, नहान खाने खास में मौजूद हूँ। तुम्हें मैं देखता हूँ, तुम मुझे नहीं देखते, मगर मैं तुम्हें हर बार देखता हूँ। और दलील उसकी यह है कि फला तारीख में अल्लाह पाक की जानिब से जोड़े तकसीम हुए थे, औलिया अल्लाह को जोड़े तकसीम हुए थे, उनमें एक जोड़ा तुम्हें भी मिला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जोड़ा
तुम्हें भी मिला था और उस पे ये लिखा हुआ था, कलमे तैयबा लिखा हुआ था, वो तुम्हें मिला था। ए अब्दुर्रहमान सुन लो और ये भी याद रखो, वो जोड़े जो तकसीम कर रहा था, तुमने देखा था कि वो एक नकाब पोश था, उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो नकाब पोश जोड़े ला 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 हर वली को वही दे रहा था वलायत की सनद। ए अब्दुर्रहमान ला 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 अगर तुम देख लेते, नकाबे रुख उलट कर देख लेते, तो ये अब्दुर्रहमान तुम्हें अब्दुल कादिर जीलानी नजर आ जाते। मैं ही जोड़े तकसीम कर रहा था, वलायत की सनत दे रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है अल्लाह, जिसके हाथ हो जाता है उसकी शान ये है, जिसके कान हो जाता है उसकी शान ये है, और जिसकी आंखें हो जाता है दुनिया उसकी नजर से छुपती नहीं है। सुभान अल्लाह। ये वहाबी मुल्ला जी यही कहते हैं कि नबी दूर से नहीं सुन सकते, नबी दूर से नहीं सुन सकते, और हम अहले सुन्नत का अकीदा है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। माशाअल्लाह। और तब के बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कान लाले करामत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। डरने का फायदा ये होता है